औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से आपके लिए यूथ डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम वो स्किल सेट डिस्कस करना चाहेंगे जिसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ MBA किया और ये आज से 10 साल पहले की बात है कि उसको एक कैशियर की जॉब मिली एक कंपनी में, और आज 10 सालों के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो 10 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो उसी कंपनी में उसी पोस्ट पे उसी जगह पे काम कर रहा है। नाज़रीन, हम लोग ये फील करते हैं कि कुछ लोग जहाँ पे होते हैं वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम को इसी टॉपिक के ऊपर लेके चलेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी ज़िंदगी में अपनी खुद की कैसे कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के हवाले से आज हमने खुसूसी तौर पे इनवाइट किया है सुबाहुद्दीन वकार और ज़ैन बिन खालिद। पिछले 3 सालों से पाकिस्तान भर में 150 से ज़ायद ट्रेनिंग्स में ये अपने मुख्तलिफ सेशन में लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा चुके हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर इनकी सबसे ज़्यादा कमांड है और सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से इनके पास ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनकी मदद से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा ज़ैन, सेल्फ डेवलपमेंट का हवाला और इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं हम सुनते रहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी हमारी लाइफ में होता है, लेकिन ये क्या चीज़ है, कैसे समझा जाए इसको? फैसल, सेल्फ डेवलपमेंट को अगर समझना है, अगर सम अप करना है जी, तो सेल्फ डेवलपमेंट इज़ एक्चुअली एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। और ये कॉन्स्टेंटली एक शख्स की जुस्तजू है कि उसका आज उसका गुजरे हुए कल से बेहतर हो जाए। वो कॉन्स्टेंटली इसमें, एंड इट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। करियर में है, फाइनेंसेस में है, रिलेशनशिप्स में है, सोशली वो कितना एक्टिव है, उसके अंदर बेहतरी आ रही है कि नहीं आ रही, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो बेहतरी सीख कर रहा है। और मज़े की बात ये है कि ज़िंदगी के किसी पॉइंट पे भी कोई शख्स भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट हो गई है, मुझे जरूरत नहीं है। नो, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा। और इसको समझने के लिए एट द एंड ऑफ द डे ये है क्या, जिस तरह मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यूजुअली इन माय सेशंस, कि अगर ये फर्ज करें कॉफ़ी मशीन है, कॉफ़ी मशीन को आप इनपुट में कॉफ़ी दें तो आउटपुट क्या आएगी? बिल्कुल कॉफ़ी आएगी। अगर इसकी इनपुट में मैं टार डाल दूं तो आउटपुट क्या आएगी? टार आएगा, कॉफ़ी नहीं आएगी, राइट? तो व्हाट गोज इन comes out, right? So इस माइंड को आंखों से और कानों से जो आप फीड करेंगे वही आपकी जुबान से आपके अल्फाज की सूरत में और आपके एक्शंस में नजर आएगा। बिल्कुल। So at the end of the day what I feel as self development is feeding good to your mind. Yes, right. और आपने ये भी कहा कि आपका जो प्रेजेंट डे है वो आपके प्रीवियस डे से बेहतर होना चाहिए। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, रोज अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सुबाहुद्दीन, आपसे भी सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट तरीके से ज़रा मैं जानना चाहूँगा, सेल्फ डेवलपमेंट की तफसील के अंदर ये बताएं कि ये लोगों को मुश्किल क्यों लगता है, इतना आसान लफ्ज़ों में इसको बता दें। मुश्किल इसमें ना, देखिए सेल्फ डेवलपमेंट को पहले समझना पड़ेगा, बिल्कुल मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ये सेल्फ डेवलपमेंट हमारे लिए एक आइसबर्ग समझ लें आप। आइसबर्ग होता है जिसका 15% बाहर की तरफ होता है और बाकी समुंदर के अंदर होता है 85%। सही। और टाइटैनिक जो था वो आइसबर्ग से टकराया था, उसको ये नहीं पता था कि वो जिसे टकरा रहा है वो कितना बड़ा है, उसे ये समझ 15% नजर आ रहा था। तो इंसान का भी 15% जो नजर आता है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जैसे आपकी शक्ल नजर आ रही है, आपकी बॉडी नजर आ रही है, लेकिन 85% इंसान का अंदर होता है। उसमें आपके बिलीव्स आ जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, आपकी अजम्पशंस आ जाती हैं, आपकी बेशुमार चीज़ें जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से आपके उसमें 85% में आ जाती हैं। लोगों को मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है कि हम समझते हैं कि 15% को अगर हम ठीक कर लेंगे, कपड़े अच्छे पहन लेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। हम कोई सोहरी पाउडर लगा लेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन 85% जैसे ही आप किसी से टकराते हैं, जैसे आपकी ओरिजिनल किसी से टक्कर हो जाती है तो वो आपसे बदतमीजी जो कर रहा है वो 85% बाहर आ रहा है। अच्छा। इसलिए शादी के बाद जो है ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, पहले नहीं होती क्योंकि पहले हम टकराए नहीं होते। 85% शादी के बाद जाके आपको पता चलता है यार इसमें तो ये भी बीमारी है, इसमें तो ये भी मसला है, इसमें तो ये भी मसला है, ये तो झूठ भी बोलता है। पहले तो ऐसा नहीं था। तो पहले क्यों नहीं था? पहले पता नहीं था। जब आपको पता लगता है उसकी गहराई का कि इंसान के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो फिर इंसान को एक होश आता है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये
सिर्फ आपने 15% को इम्प्रूव कर लिया तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके बिलीव्स छोड़ती है और आपको नजर आता है। जैसे आपकी किसी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लो होती है, वो लो चल रही थी, हम कहते हैं इसका कॉन्फिडेंस लो है। तो जो किसी की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, हम कहते हैं इसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, अपटाइट बॉडी पोस्चर। तो वो कहाँ से आ रहा होता है? वो 85% आपके बिलीव्स, आपके assumptions, आपकी एक्सपेक्टेशंस, वो सारे आपकी बॉडी में बाहर आ रहे होते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट बेसिकली वो 85% है, जो आइसबर्ग है जो समुंदर के अंदर। यानी आपने 15% के ऊपर तो काम करना ही है, और उस पे हो भी रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जो 85% है उसके ऊपर कोई भी काम करने को तैयार नहीं। एक और चीज है, इसमें 15% में हम काम करते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज है इसको हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सही। मैं अपना नाक चेंज नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मैं अपना कान चेंज नहीं कर सकता। मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूं। प्लास्टिक सर्जरी लोग करवाते हैं। लेकिन इसको चेंज आप जितना भी कर लें, इसको चेंज करके आपका वो फर्क नहीं पड़ता जो 85% यानी आप उसको कर लें। हकीकत है। अब कैसे मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी की टांगे टूटी हैं, वो वापस नहीं आ सकती। लेकिन आप अगर किसी ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया और टांगे टूटी हुई के साथ उसने इम्प्रूव कर लिया 85%, तो वही कल का हीरो बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारे मुल्क में भी मिसालें हैं। जो लोग मांगते हैं, जो लोग पहले जो मांगते हैं उनको ये नहीं पता, लेकिन जो लोग नहीं मांग रहे, एक मुझे याद है एबटाबाद में एक अंधा है, वो पोस्टमैन है जी, ऐसे ही है। और वो उसकी आंखें नहीं है, लेकिन 15% में थोड़ा मसला है, लेकिन 85% उसका इतना डेवलप्ड है कि वो पोस्टमैन है, उसको पता है आंखें नहीं है, घरों का पता है उसे। तो यही 85% जो बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हम स्टक की एक कैफियत, जो मैंने स्टार्ट जब प्रोग्राम किया तो उस वक्त भी हमने कहा स्टक हो जाते हैं, और स्टक होने की एक फेस आती है, हम आधी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तब हमें समझ आना शुरू होती है कि ज़िंदगी है क्या, और ज़िंदगी को गुजारने के लिए ये चीज़ें, ये स्किल सेट हमें रिक्वायर है या रिक्वायर होना चाहिए, जिसमें सबसे अहम चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं और उनके साथ जब कोचिंग सेशन हो या उनके साथ 1-to-1 बात हो रही हो, वो अपने टारगेट सेट करने में, गोल्स को डिफाइन करने में, अपने विजन को बताने में उन्हें पता ही नहीं है। दे डोंट नो दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इस हवाले से जैन आप बताएं कि विजन कैसे सेट किया जा सकता है गोल सेटिंग के हवाले से, और ये सेल्फ डेवलपमेंट के साथ किस हद तक जुड़ी हुई है? देखिए, विजन कैसे सेट करते हैं, गोल सेट करने, इट्स सेल्फ इज अ सेशन, इज एन एपिसोड, राइट? सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल, लेकिन ये सेल्फ डेवलपमेंट से लिंक कैसे है, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि आपने जब सेल्फ डेवलपमेंट आपकी होगी, आपको पता होगा कि मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है, तो मुझे कोई भी काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान। कैसे? ऐसे होगा जी कि आप एक काम करने से पहले सिंपल एक लिटमस टेस्ट लगाएंगे। वो लिटमस टेस्ट क्या होगा कि यार ये काम मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, क्रीप कर रहा है, ये दूर मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, गुड, गो फॉर इट। नहीं लेके जा रहा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ओके, आई शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो आपके एक्शन पे एक लिटमस टेस्ट लगता है एंड यू आर, आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो गई, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके टाइम में से जो फजूल काम है वो निकल जाएंगे। ऑब्वियसली वो फजूल काम आप लिटमस टेस्ट लगाएंगे, वो पता चलेगा ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये मैं करूंगा तो ये मेरे गोल के करीब मुझे नहीं लेके जा रहा। वो फजूल काम आपकी लाइफ से, आपके टाइम से निकल जाएंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगी, आपको कामों को मैनेज करना। तो सारी चीजों का, यानी कि आप कह लें कि जो क्रक्स है या दारोमदार है, वो तो गोल पे ही है। गोल आपने सेट कर लिया, आपके एक्शंस डिफाइन हो गए, आपके डेली के एक्शंस डिफाइन हो गए, डेली का प्लान बन गया, डेली का प्लान वर्कआउट हो गया, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल में विजन और गोल बेसिकली इस तरह से लिंक होता है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट का एक हिस्सा उसके अंदर वो बन जाते हैं। बिल्कुल। सबाउद्दीन, कंपनी से इंसान पहचाना जाता है, सोबत, बुरी सोबत, अच्छी सोबत, इसके अंदर कन्फ्यूजन आ जाती है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर हमारी जो कंपनी, क्योंकि एक कोटेशन हम अक्सर सुनते हैं, यू आर एवरेज ऑफ 5 सराउंड यू, तो उस हवाले से मुझे बताएं कि कंपनी सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर कितना अहम रोल अदा करती है? देखिए, कंपनी जो है ना, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 90% आपकी लाइफ में रोल अदा कर रही है। सही। यानी क्योंकि आप दोस्तों के साथ टाइम गुजारते हैं, हम अपने घर में कब टाइम गुजारते हैं, हम रात को सोते हैं जाके 8 घंटे और 4 घंटे गुजारते हैं 12 घंटे, और 12 घंटे हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे एनवायरनमेंट के साथ गुजर रहे हैं, बाहर सोशल लाइफ। बिल्कुल। अगर आपकी कंपनी प्रोग्रेसिव कंपनी आपको आगे बढ़ा रही है, तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसी नहीं है और आपको पीछे धकेल रही है, यानी आपके दोस्त ऐसे हैं, आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपको
वो अप्रिशिएट नहीं करते और आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी ठीक नहीं है। और अगर आपके दोस्त आपको एक अच्छा मशवरा देते हैं और एक अच्छी नसीहत करते हैं कि तुम ये करो तो ये ठीक हो जाएगा, यहाँ पे गलती की थी, तो वो कंपनी बहुत अच्छी है। अब स्टूडेंट्स के हवाले से अगर आप देखें या किसी के हवाले से देखें, मैंने सबसे ज़्यादा जो गलती देखी है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है, वो यही है कि हम चाहते हैं इम्प्रूव होना, लेकिन बैठते किसके साथ है? जिनकी सोच मुर्गियों वाली होती है, जो झुक के दाना खाते हैं यानी जो गुलाम सोच है या फिर ऐसी सोच है कि हमने बस ना डिपेंडेंट रहना किसी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ या तुम सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो तो तुम किसके साथ बैठते हो, क्या करते हो? वो अपनी कंपनी बताता है मैं कहीं इनको छोड़ दो, तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने नेगेटिविटी छोड़ दी, बस उनको छोड़ दिया, वो फीड आना बंद हो गया ना, जैसे जैन ने बताया कि आपके कान में जाता है, वो नेगेटिविटी फीड आना बंद होगी, वो तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तुम उसे छोड़ दो और तुम घर बैठो और घर बैठ के सिर्फ 2 दिन गुजारो, देखना तुम बेहतर फील करोगे। हाँ। तो ये हम इस चीज़ को कंपनी को लेके, इसमें तो काफ़ी कुछ डिस्कस हो सकता है, लेकिन कंपनी को लेके हम सीरियस नहीं होते और हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो लोग हमारे बिलीव्स को खराब कर रहे होते हैं, सही, हमें नेगेटिव बिलीफ दे रहे होते हैं, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। आप किसी पॉजिटिव बंदे के साथ बैठे हैं जिसने तरक्की की है, जिसने 0 से स्टार्ट किया, वो बताएगा पाकिस्तान में बहुत कुछ है और अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है और बहुत कुछ है, हाँ जी, बहुत कुछ है जो हमें मिल सकता है, लेकिन हम उसमें करते नहीं है। तो कंपनी जो है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत डैमेज करती है। आपकी कंपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। पॉजिटिव से मुराद है कि आपको हौसला देने वाली होनी चाहिए, आप कभी गिर जाएं तो आपको उठा ले, ठीक है, आपका मजाक ना उड़ाए, आपकी अचीवमेंट पे आपको अप्रिशिएट करे। तो ये सारी अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होती जाएगी। एक और चीज़ है कि आपने जो नोट किया होगा कि कोई चिड़िया जो है वो उकाब के साथ नहीं उड़ती। अगर आपका उकाब वाला विजन है, अरे वाह, हाँ, तो उकाब वाला विजन है तो इसका मतलब है आप चिड़िया के साथ नहीं उड़ते, आप उकाब के साथ उड़ता है। तो आप देखिए आपका विजन क्या है। जब मैं पूछता हूँ विजन क्या है, तो मैं बस इसके बाद जॉब करूंगा और बस और क्या चाहिए। तो आपने विजन की बात की, हाँ जी, तो बस उसके बाद उनका विजन नहीं है, उनका सोच नहीं पाते कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान के लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल, हम सिर्फ वो कौम है जो सबसे कम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, और चाइना वो कौम है जो लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। वो अगले 500 साल सोचते हैं, हम 5 साल सोचते हैं। 5 साल भी शायद से सोचने तो बड़ी बात होती है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपने गोल के हवाले से बात की थी, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा था जी सर, कि सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर इसी 85% जो आइसबर्ग की मैं बात कर रहा था, उसी के अंदर ये गोल सेटिंग भी आ जाता है। आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्या चल रहा है, और वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। सतह से नीचे है, बिल्कुल, और वो नजर नहीं आ रही, नजर नहीं, आपको किसी के गोल नजर नहीं आते लेकिन आपको किसी की नाक नजर आ रही, कान नजर आ रही, लेकिन गोल नजर नहीं आ रही। ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। लेकिन जब आप उस बंदे से बात करते हैं यानी टकराते हैं, जैसे टाइटैनिक टकराया, तो फिर आपको गोल्स नजर आते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस नजर आती हैं, उसकी विल पावर। फिर वो अपनी बात में अपने बिलीव्स भी छोड़ता है, वो बताता है मैं किन चीजों पे यकीन रखता हूं और उन्हीं चीजों पे वो उसका आंसर होता है। तो ये सारी चीजें सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से आ जाती हैं। और आप सर्टिफाइड सक्सेस कोच भी हैं, आप इस हवाले से ऑलरेडी कोचिंग बहुत सारे लोगों की करते भी रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं, जिसके बाद वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ मुकम्मल तौर पे टर्न हो जाते हैं। वैसे मैं कंपनी के हवाले से एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी। यस श्योर। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अ पर्सन इज़ ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड। यानी कंपनी का इफेक्ट आपके ऊपर इतना होता है कि आपका रिलीजन तक चेंज हो सकता है। सूरह काफ में भी है कि असहाबे काफ जब वो उसने कहा कि जी ये सिक्का लेके जाओ, और तो एहतियात से जाना कि या तो ये होगा कि तुम्हें रजम कर देंगे, मार देंगे, या फिर तुम्हें अपनी मिल्लत में दाखिल कर लेंगे, यानी उनकी कंपनी से तुम कहीं दोबारा ना फिर जाओ। तो कंपनी का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। अरबों की बल्कि एक सेइंग भी है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। तो ये कंपनी का ये भी यानी कि इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और वो एक माइंडसेट भी है ना यहाँ पे हमारा, कि अगर अमेरिकन की बात करें, उनका माइंडसेट है इफ यू कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ नो वन कैन डू इट आई मस्ट डू इट। यहाँ पे हमारे एक आ जाता है if you can do it let him do it okay and if no one can do it yeah baby how can I do it so एक इंसान, हम सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, मोहम्मद अली कले, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इवन सबसे बड़ी एग्जांपल इस पूरे जहाँ से इंसानियत का आगाज़ हुआ तब से लेके अब तक, हज़रत आदम से लेके आज तक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान थे और उन्होंने पूरा माशरा 23 साल के मुख्तसर अरसे में पूरे का पूरा माशरा बदल दिया। एक इंसान अगर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दे तो उसका
क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है? यानी एक इंसान हाँ स्टार्ट कर ले, पहला स्टेप ले ले, सेल्फ डेवलपमेंट उसने करनी है, तो फिर पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? सर इसमें बेसिकली मैं जो यूजुअली बताता हूँ आई कॉल इट द ऑप्सा प्रिंसिपल। ठीक है। ऑप्सा प्रिंसिपल ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने म्यूजिशियंस को देखा, म्यूजिशियंस को आप नॉर्मली देखते हैं तो म्यूजिशियन से आप मिलें तो आपके पास बैठे तो वो कुछ ना कुछ गुनगुना रहा होगा। बिल्कुल सही, राइट। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ज़ैन, आई एम सॉरी, अब तक की डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। चलते हैं ब्रेक की तरफ। थैंक यू। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान अगर अपनी डेली रूटीन को तब्दील नहीं कर सकता तो वो भूल जाए कि वो अपनी ज़ात में कोई तब्दीलियाँ लेके आ सकता है जो कि पॉजिटिव हों। सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से अभी तक की हमारी डिस्कशन में ज़ैन बिन खालिद और सबाउद्दीन वक़ार ने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी। अब हम बात करेंगे हाउ के ऊपर। कैसे, आपने एक तो फार्मूला हमें बता दिया कि आप सेल्फ एनालिसिस करते जाएँ, ऑब्सेस्ड हो जाएँ, उसके बाद प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस करें और अपनी गलतियों को दूर करते जाएं। लेकिन उसके बाद जब आप इंसान अपनी जो रूटीन की आपने बात की थी उस वाले से मज़ीद थोड़ा गाइड करें ताकि आसानी हो जाए समझने में। फैसल ये यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट में एक तो डेली रूटीन चेंज करनी है आपने, और दूसरी चीज़ हमने ये एस्टैब्लिश की है कि सेल्फ डेवलपमेंट ये कि अपने माइंड को आपने अच्छा फीड करना। हाँ जी, ठीक है। अब सोर्सेज क्या हो सकती हैं अच्छा माइंड को फीड करने के लिए? पहली चीज़ ये रीडिंग की हैबिट डेवलप करें। सही, रीडिंग करें, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ें। आपको हर चीज़ के ऊपर बुक्स मिल जाएंगी। टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक, सोचने तक के ऊपर आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, यानी जो चीज़ आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाह रहे हैं, जो स्किल आप सीखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपको बुक्स मिलेंगी। राइट। उसके बाद आपके पास आजकल ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे लेक्चर सुन सकते हैं। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल। आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। खुद आगे ही खुद के ऊपर सोचना। और एक चीज़ जिसको मैं पर्सनली बहुत वैल्यू करता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, दैट इज रिसाइटिंग द कुरान विद अंडरस्टैंडिंग, विद ट्रांसलेशन। यानी ये नहीं कि 10 नेकियों के सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए 1 लाख पे 10 नेकियों में सवाब की नफ़ी नहीं है, लेकिन उसकी जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाती है। लाइक कुरान को जब भी पढ़ें तो समझ के पढ़ें। जो समझ के पढ़ेंगे तो आपको उसमें से लिविंग आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। मैं आपको अक्सर एक मिसाल देता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर आप टाइम मुझे दें बिल्कुल तो मैं आपको बताता हूँ कि यानी समझ के पढ़ने में और ना पढ़ने, उस समझ के बगैर पढ़ने में फ़र्क क्या है। मैं एक दफ़ा फजर की नमाज़ पढ़ने गया जी। फजर की नमाज में मैं खड़ा हुआ और मैं सफ़ बंदी इस वक्त हो रही थी और इकामत कही जा रही थी। तो मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी साइड से एक बंदा आया और मेरे साथ आके खड़ा हो गया। उसने कोई बात ऐसी की जो मुझे नागवार गुजरी, मुझे पसंद नहीं आई बात, एंड आई वाज अबाउट टू रिस्पॉन्ड, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं रुक गया और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फॉर सम रीज़न मेरा अपने ऊपर कंट्रोल आ गया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अच्छा, अब इकामत चल रही थी, इतने में इमाम ने कह दीजिए अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू होगी, इमाम ने सूरह फातिहा रिसाइट की। सूरह फातिहा जैसे ही इमाम ने ख़त्म की, उसके बाद इमाम ने आयत रिसाइट की कि व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं सलाम अलैकुम। सुभान। मैंने जैसे ये आयत सुनी, पहले तो मैंने शुक्र अदा किया, लगा शुक्र है मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं इस आयत में पूरा उतर गया। यानी पॉइंट क्या है? पॉइंट एक्सप्लेन करने का ये है कि दिस इज द डिफरेंस यू फील। अब ये आपकी जो हम कहते हैं ना नमाज, हदीस का मफहूम है कि आपकी नमाज जो है 1-to-1 कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, आप बात कर रहे हैं। वो फील कब होगा? जब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आप जब, और मैं आपको बताऊं, लाइक आई डू सेशंस ऑन दिस, कुरान का हम कोर्स करवाते हैं। कुरान इज अ लिविंग टेक्स्ट, इट्स नॉट पुराने लोगों की कहानियाँ। आपको सेल्फ डेवलपमेंट की, अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एपिसोड करेंगे, हर चीज़ की एपिसोड में आप देखेंगे कुरान हमें
और यही चीज़ अगर आप मुझे अलाउ करें तो कुरान की एक बड़ी मशहूर आयत है कद अफलहा मन ज़क्काहा। इससे पहले अल्लाह ताला ने 8 कसमें खाई, उसके बाद कहा जी कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जो कि इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका नफ्स पाक हो जाए। सही। और इस आयत से देखिए मैंने आपको पहली चीज क्या बताई थी कि सेल्फ डेवलपमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उसने अपना नफ्स पाक कर लिया, अल्फाज ये है, यानी मतलब क्या है कि वो कोशिश में लगा हुआ है कि उसका नफ्स पाक हो जाए, तो ऑनगोइंग वाली चीज आ गई। दूसरी चीज क्या आई कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अंदर ठीक हो जाए, अंदर ठीक हो जाए, उसके बाद बाहर का चेंज है। तो वो चीज जो हम इतनी देर से बहस कर रहे हैं अल्लाह ताला ने एक आयत में इस अंदर सम अप कर दी। सो दिस इज द पावर ऑफ कुरान। तो आई पर्सनली सी के अपनी रूटीन में इन चीजों को ऐड करें, इनकी टाइम स्लॉट करें। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूंगा वो ये कि इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू बी 1 hour और 2 hours। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला को वो चीजें पसंद है जो कि क्वांटिटी में थोड़ी हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, चाहे डेली के 5 मिनट हो, वो डेली के 5 मिनट हफ्ते बाद, महीने बाद 1 घंटा लगाने से बेहतर है। सो चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करें, 5 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें उसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखें अपनी डेली रूटीन के अंदर। दिस इज व्हाट आई फील। जबरदस्त, बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव जवाब हमारे पास आया। और जैन ने कुरानी हवाले से और इस्लाम के तमाम जो एक कुरान पाक मुकम्मल एक नज़रिया हयात है जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि हर चीज़ कवर है और हर चीज़ का जवाब कुरान पाक से हमें मिल जाता है। सर, सेल्फ डेवलपमेंट का सफ़र तय करते हुए एक इंसान को फ़ायदे क्या क्या हासिल होते हैं, बेनिफिट्स उसको क्या? देखिए बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी सारी चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी निखर के बाहर आ जाती है। सही। जैसे जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो 85% की बात कर रहा हूँ, तो जब 85% के पास एक गोल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो जाता है। फिर आप उसी गोल के पीछे सारी मेहनत कर रहे होते हैं, उसी गोल के पीछे सारा कुछ अपना लगा रहे होते हैं। फिर जब आपको पता लग जाता है आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, आपके सेल्फ बिलीव्स कैसे हैं, आपके अकायद कैसे हैं, तो सारी चीज़ें उसी चीज़ के साथ अलाइन होकर एक फ्लो बन जाता है। बिल्कुल सही। इसमें एक और फायदा होता है कि आप जब सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपका बिलीव बदलता है। और वो एक कोट मुझे याद आ गया कि ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू द न्यू चीज। कि नहीं, आपने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपका ओल्ड बिलीव आपको उधर लेके नहीं जाता, आपको क्या चीज़ लेके जाते हैं? न्यू बिलीव्स। तो आपके न्यू बिलीव्स, ये सारी चीज़ें आपकी चेंज होने लग जाती हैं। मार्शल गोल्डस्मिथ का भी यही कहना है, व्हाट गेट्स यू हियर विल नॉट गेट यू देयर। बिल्कुल, वहां तक नहीं जा सकते जो यहाँ तक आ गए। तो यही सारी इसमें फायदे। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि जैसे जैन बात कर रहे थे कि हाउ कैसे कर सकते हैं, इसमें एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, आप सारे पढ़ें जिनको सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। वो है जी हु मूव्ड माय चीज। बिल्कुल सही। उसमें बड़ी एक मजे की चीजें डिस्कस हुई हैं कि 2 बंदे हैं और उनको एक ही जगह से हर रोज चीज मिल जाती थी, पनीर जिसे कहते हैं, मुफ्त में मिल, हाँ मुफ्त में मिल जाती है। वो हर रोज वहां पे जाते थे, हर रोज वहां से चीज लेके आ जाते थे, हर रोज जाते थे लेके आ जाते। एक दिन वहां से चीज खत्म हो गई और एक ने शोर डाल दिया मेरी चीज कहाँ गई, हु मूव्ड माय चीज, हु मूव्ड माय चीज। दूसरा पहले तो शोर डालता है, फिर कहता है कि यार यहाँ पे हम स्टक हो गए हैं और हमारी जिंदगी बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा और हम बिल्कुल रुक चुके हैं। और वहां से मूव करता है और नई जगह पे जाता है और फिर उसे नई चीज मिल जाती है। और क्या वो किस मरहल से गुजरता है वो जिंदगी में हमारे आते हैं और हम देखते हैं। जैसे आप बता रहे थे स्टार्ट में कि 10 साल हो गए वो कैशियर लगा हुआ है। क्योंकि वो क्यों कैशियर है? क्योंकि उसने ओल्ड बिलीव्स रखे हुए हैं। उसने कहा है कि वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। मैं बॉस की वजह से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी वजह से नहीं कर रहा, उसकी वजह से नहीं कर रहा। उसने ये नहीं कहा कि मैं इसकी वजह से तरक्की नहीं कर रहा, अपनी वजह से। हाँ जी, अपनी वजह से मेरे बिलीव्स हैं जो मुझे रोक के रख रहे हैं। फिर इसमें एक और किताब आती है, डेल कार्नेगी की किताब है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उस किताब में उसने एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहता है अगर आपको ये किताब फैसिनेट नहीं करती तो ये किताब आपके लिए नहीं है, इसको बंद करें और फेंक दें। अरे वाह, अच्छा। मतलब इतनी अच्छी चीजें उसमें डिस्कस करें कि कैसे आपने अपने आप को वरी से अलग करके आपने इंप्रूवमेंट की तरफ जाना। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पहले यकीन करना स्टार्ट करो। बिल्कुल, अगर यकीन नहीं है तो फिर और वो उस किताब को आप पढ़ेंगे, उस किताब में ये सारी चीज एक्सप्लेन है। अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम होता है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन हम सारी चीजें अब इसको अगर कोई ऑडियंस हमसे राब्ता करना चाहिए तो इस प्रोग्राम के बाद राब्ता कर सकती है। तो हम इसको और प्रैक्टिकल स्टेप्स, क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन सी रूटीन में किस तरह करनी है, तो वो सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता बता सकते हैं। बिल्कुल सही। ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा और बड़ा हेल्पफुल होगा उन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पे रुके हुए हैं कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, कैसे जाना है। आज मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जवाब बहुत सारे लोगों को मिल चुके होंगे। अच्छा, एक और चीज़, जिस चीज़ में आके रुकावटें, और वो रुकावटें, वो हर्डल्स, वो हिंड्रेंस, वो बहुत सारी आते हैं। कुछ लोग स्टेप लेते हैं,
अपने आप को बदलने का इरादा करते हैं, उस सफ़र पे निकलते हैं और वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब हम उन्हें देखते हैं वो दोबारा अपनी प्रीवियस लाइफ में चले जाते हैं, रुकावटों से डर कर या किसी भी और वजह से। परसिस्टेंट रहने के लिए क्या किया जा सकता है ज़ैन? सर परसिस्टेंट रहने के लिए साइमन सिनेक का एक वो बड़ा हम गोल्डन सर्कल उसको कहते हैं, उसकी बड़ी वो कहता है कोई भी काम करने से पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। नंबर 1 ये कि वो काम आप क्या है, वो काम है क्या। नंबर 2 ये कि वो काम आप क्यों कर रहे हैं। और नंबर 3 ये कि आपने वो काम कैसे करना है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो काम आपने क्यों करना है। Why are you doing this? So कोई भी काम जब तक उसका why आपको क्लियर नहीं होगा, आप उसमें हमेशा परसिस्टेंस आपकी नहीं होगी। why का आंसर तो सीधा सीधा ना वो अपनी जात को बेहतर करना चाह रहा है। देखिए वो उसको वो बेहतर क्यों करना चाह रहा है, बिल्कुल वो क्या चाह रहा है। अगर उसका ये वाय क्लियर हो गया ना कि मैं अपनी जात को बेहतर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि इसका मुझे फायदा हो, जो सारी बातें हमने डिस्कशन की है, उसका ये अगर क्लियर हो गया तो वो परसिस्टेंट रहेगा। जी ऐसे तो जब स्टार्ट करें तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं जिस मकसद के लिए कर रहा हूँ मुझे ये मकसद को पूरा करने में मेरी हेल्प करेगी या नहीं। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है स्टार्टिंग स्टेप व्हाट आई फील इज वो ये होना चाहिए कि आपको पता तो हो कि मैं क्यों सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई फील। सही। सबाउद्दीन आप इस बारे में क्या क्वेश्चन आप रिपीट कर दें। क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि जब लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा रुकावटें आ जाती हैं। हम ये भी होते हैं कि लोग शुरू कर देते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे जाके 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोग फिर अपने आप को वापस उसी लूप में ले जाते हैं, उसी जगह पे चले जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। आपने वो बड़ा सा गुब्बारा देखा होगा जिसके अंदर बंदा बैठ जाता है, वो ऊपर जाता है। ऐसे। अगर आप उसके एनालिसिस करें तो वो जो ज़मीन छोड़ता है उसके लिए ज़मीन छोड़ने के लिए उसे 95% एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सही। 95%। और जब वो ज़मीन छोड़ के हवा में चला जाता है, हला में चला जाता है, तो उसको सिर्फ 5% एनर्जी की ज़रूरत होती है स्टेबल रहने के लिए। अब आप कह रहे हैं स्टार्ट में रुकावटें आती हैं, रुकावटें आती हैं तो सक्सेस स्टोरी बनती है। रुकावटें नहीं, आपने कभी कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ी है कि मैं घर से निकला, मैं बाहर गया, उसके बाद मुझे जल्दी से मुझे जॉब मिल गई, जॉब में मेरी हर दफ़ा मेरी सैलरी बढ़ जाती है और हर दफ़ा सैलरी बढ़ने के बाद मेरे 60 साल कंप्लीट किए और उसके बाद मैं रिटायर हो गया और मुझे ये गोल्ड मेडल या मुझे एक वो ट्रॉफी मिल गई। तो ये सक्सेस स्टोरी आपको फैसिनेट कर रही है। दूसरी साइड पे आप एक और सर ये रियलिस्टिक ही नहीं, बिल्कुल। दूसरी तरफ लेंगे सारे लोग आपके खिलाफ हैं और आपने अलग वतन बनाना है और आपके ऊपर फतवे भी लग रहे हैं और आपके ऊपर हिंदू भी कह रहे हैं कि तुम नहीं बना सकते, सब कह रहे हैं नहीं बना सकते, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है मैं बना सकता हूँ। और सक्सेस स्टोरी कैसे बनती है? जब कायद आज़म पाकिस्तान बना देते हैं तो सक्सेस स्टोरी ये बनती है, या सक्सेस स्टोरी वो बनती है जो रुकावटों के बगैर है। रुकावटें क्रॉस करते हैं तो आपकी सक्सेस स्टोरी होती है। अल्लाह ताला ने हर नबी के साथ उसके इम्तिहानात में डाला है। क्या वजह है कि रुकावटें डाली हैं कि तुम्हारे इंसान के तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जब रसूल के सल्लल्लाहु को पत्थर पड़ सकते हैं तो फिर हम कौन है? बिल्कुल। जब सारे नबियों के ऊपर मुसीबतें हैं, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का वाकया देखें, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का वाकया देखें, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, सबने मुश्किलें बर्दाश्त की, रुकावटें आई हैं, उसके बाद सक्सेस मिली है। हम कहते हैं रुकावटों के बगैर सक्सेस मिल जाए और बस मैं सीधा सीधा चला जाऊं और सर्कस के शेर की तरह बस मेरा एक हो, बस मुझे प्लेट में मिल जाए। तो शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाता जा। तो ये रुकावटें जो हैं ये आपको ग्रो करती हैं। बिल्कुल सही। और ये रुकावटें स्टार्ट में आती हैं, उसके बाद फिर आप इसको आस्ता आस्ता स्टेबल हो जाते हैं, एक्सपर्ट लेवल पे फिर आप खुद को ले जाते हो। बहुत शुक्रिया ज़ैन बिन खालिद, बहुत शुक्रिया सबाउद्दीन वकार। नाज़रीन, आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की, मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप अपने आप को बदल सकें, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आने वाले कल को बदल सकें। और इसका आगाज़ आज से होता है, अभी से होता है और आपके करने से होगा, आपके अमल करने से, इन चीज़ों पे अमल करने से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं फैसल शबीर और मेरे दोनों मेहमान सबाउद्दीन वकार और ज़ैन बिन खालिद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली एपिसोड में इससे ज़्यादा अच्छा मौज़ू लेकर हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।